बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.4 उसका पहला सवाल हल किया था। आइए अब हम उससे मज़ीद हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल नंबर 2 के अंदर लिखा गया है, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 4x की 2 नफ़ी 5x जमा 6 बराबर है 0 के रूट्स हों तो मदरजा झैल की कीमत मालूम करें। पहला जुज़ है इसका 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा, इसकी कीमत मालूम करनी है। हमें जो मसावात दी गई है वो है 4x की 2 नफ़ी 5x जमा 6 बराबर है 0 के। अगर हमें कोई भी जुमला उसकी कीमत मालूम करनी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो मसावात दी गई है उस मसावात के रूट्स का मजमुआ और उस मसावात के रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करेंगे। मसावात के रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करने के लिए उस दी गई मसावात में से ए, बी और सी की कीमत मालूम करेंगे। x की 2 का अदीसर यहाँ पर a की कीमत होगी जो कि 4 के बराबर है। x का अदीसर b की कीमत होगी जो कि नफ़ी 5 के बराबर है। उसके बाद c की कीमत 6 के बराबर होगी। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का मजमुआ, जिसे हम अल्फ़ा जमा बीटा से ज़ाहिर करते हैं। दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा मसावात के अंदर दिए गए हैं। इन दोनों रूट्स का मजमुआ इन दोनों को जमा कर देंगे। इसका कुलिया है नफ़ी b बटा a के। आइए इसमें कीमतें दर्ज करें। नफ़ी b की रकम है नफ़ी 5 के बराबर और a बराबर आ रहा है 4 के। नफ़ी नफ़ी जमा ये बराबर होगा 5/4 के। इसके बाद रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। इन दोनों रूट्स को ज़रब करें तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा ये बराबर है c बटा a के। चूँकि c की कीमत 6 के बराबर और a की 4, दोनों के ऊपर 2 तकसीम हो रहा है तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ये बराबर होगा 3/2 के। आइए जो हमें जुमला दिया गया है उसकी कीमत मालूम करते हैं। इस पूरे सवाल में अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत जो हमने मालूम की है 5/4 ही रहेगी और अल्फ़ा बीटा की कीमत 3/2 ही रहेगी। पहला जुज़ हमें बताया गया है 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा, इस जुमले की कीमत मालूम करनी है। सबसे पहले अगर हम इसका जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करें तो दो गैर मुश्तरक आदाद उनका अगर हम जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करें तो दोनों को हम ज़रब करते हैं, ये बनेगा अल्फ़ा बीटा। अब जिन दो आदाद का हमने जुज़ाफ़े अक्ल मालूम किया है, बारी बारी उन आदाद को उस जुज़ाफ़े अक्ल पे तकसीम करेंगे। अल्फ़ा बीटा पे अल्फ़ा तकसीम करें तो बच जाएगा बीटा। इस बीटा को ऊपर वाले अदद 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब होगा बीटा। उसके बाद जमा अलामत, बीटा को अल्फ़ा बीटा पे तकसीम करें तो जवाब होगा अल्फ़ा। अल्फ़ा को 1 से ज़रब करें तो जवाब अल्फ़ा होगा। कीमत अगर हम इसमें दर्ज करें, अल्फ़ा जमा बीटा या बीटा जमा अल्फ़ा एक ही बात है। इसकी कीमत आ रही है 5/4 के बराबर। उसके बाद कसर को मैं तकसीम अलामत से ज़ाहिर कर रहा हूँ और अल्फ़ा बीटा ये बराबर आ रहा है 3/2 के। अगर तकसीम को अगर हम ज़रब में तब्दील करते हैं तो बाद वाली कसर उल्ट जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/4 ज़रब 2/3 के। जो रकमें तकसीम हो रही हैं उन्हें तकसीम करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बराबर होगा। अब
और कोई रकम तकसीम नहीं हो रही तो शुमार कुनिंदा से ज़रब करेंगे, मतलब 5 को 1 से ज़रब करें तो जवाब होगा 5, और मखरज को मखरज से ज़रब करेंगे तो 2 तिये 6 के बराबर होगा। ये पहले जुज़ का जवाब हुआ। आइए अब हम इसका दूसरा जुज़ हल करते हैं। इसका दूसरा जुज़ है अल्फ़ा की 2 बीटा की 2। आइए जो पीछे हमने रकमें मालूम की हैं वो एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। मसावात हमें जो दी गई है उसमें रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा जमा बीटा बराबर आया था 5/4 के, और रूट्स का हासिल ज़रब 3/2 के बराबर है। क्योंकि सवाल वही है और हमने जो जुमला मालूम करना है वो मुख्तलिफ है, तो रकमें या रूट्स का मजमुआ इस मसावात के लिए वही रहेगा। अल्फ़ा जमा बीटा ये बराबर होगा 5/4 के, और अल्फ़ा बीटा रूट्स का हासिल ज़रब ये बराबर होगा 3/2 के ही। क्योंकि दूसरे जुज़ के अंदर अल्फ़ा भी मुरब्बा में है और बीटा भी मुरब्बा में है, तो दोनों को एक ही मुरब्बा के अंदर लिखेंगे। हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा सारे का मुरब्बा। अब अल्फ़ा बीटा की कीमत हमने सवाल के अंदर दी गई है, मतलब रूट्स का हासिल ज़रब वो 3/2 के बराबर है, तो इसकी कीमत इसमें दर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 इस सारे का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा 9 के बराबर, और बटा 2 का मुरब्बा 4 के बराबर होगा। सवाल नंबर 2 इसका पहला जुज़ और दूसरा जुज़ पेपर के लिहाज से अहम है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे जुज़ की जानिब। अब हम हल करते हैं इसका तीसरा जुज़। तीसरे जुज़ के अंदर हमें कहा गया है इस जुमले की कीमत मालूम करना है हमें, और जुमला है 1/अल्फ़ा की 2 बीटा जमा 1/अल्फ़ा बीटा की 2। सबसे पहले अगर हम देखें जो रकमें नीचे तकसीम हो रही हैं उसमें अल्फ़ा की 2 बीटा को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा। उसके बाद अल्फ़ा बीटा की 2 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 दफ़ा और बीटा 2 दफ़ा। अब चूँकि हम इसका ज़ुज़ाफ़े अक्ल मालूम करना चाहते हैं, ज़ुज़ाफ़े अक्ल के अंदर मुश्तरक और गैर मुश्तरक अरकान लिखे जाते हैं। वाज़े तौर पर इसमें मुश्तरक अरकान अल्फ़ा बीटा है। इंग्लिश में हम इन्हें कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। मुश्तरक अरकान एक दफ़ा ही लिखा जाता है, मुश्तरक अरकान अल्फ़ा बीटा। गैर मुश्तरक अरकान जिन्हें हम इंग्लिश में नॉन कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो है अल्फ़ा और बीटा। हम जानते हैं ज़ुज़ाफ़े अक्ल मुश्तरक और गैर मुश्तरक अरकान दोनों का हासिल ज़रब है। मुश्तरक अरकान अल्फ़ा बीटा, गैर मुश्तरक अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को ज़रब करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा से ज़रब होगा तो जवाब होगा अल्फ़ा की 2। बीटा को बीटा से ज़रब करेंगे तो जवाब होगा बीटा की 2। इसे हम ज़ुज़ाफ़े अक्ल या एलसीएम भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ इन दोनों जुमलों का, इन दोनों रकमों का ज़ुज़ाफ़े अक्ल अल्फ़ा की 2 और बीटा की 2 बना। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की 2 बीटा को बारी बारी इस ज़ुज़ाफ़े अक्ल पे तकसीम करते हैं। अल्फ़ा की 2 बीटा की 2 पे अल्फ़ा की 2 बीटा तकसीम करें तो जवाब सिर्फ बीटा आएगा। बीटा को ऊपर वाले 1 से ज़रब करें तो जवाब होगा बीटा। उसके बाद जमा अलामत, अल्फ़ा बीटा की 2 को अल्फ़ा की 2 बीटा की 2 पे तकसीम करें तो अल्फ़ा 2 बार है, वहाँ पे 1 दफ़ा 1 कट जाएगा, जवाब 1 अल्फ़ा आएगा।
उस अल्फ़ा को ऊपर वाले एक से ज़रब करें तो जवाब होगा अल्फ़ा। तो हम इसे लिख सकते हैं बीटा जमा अल्फ़ा को अल्फ़ा जमा बीटा बटा अल्फ़ा की 2 बीटा की 2 दोनों रकमें एक ही मुरब्बा में हैं, मतलब दोनों रकमों का मुरब्बा है, तो दोनों को एक ही मुरब्बा में हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा सारे का मुरब्बा। अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर आ रहा है 5/4 के, बटा अल्फ़ा बीटा का मुरब्बा बराबर आ रहा है 3/2 इस सारे का मुरब्बा। हम इसे लिख सकते हैं 5/4 बटा 3 का मुरब्बा 9 होगा, बटा 2 का मुरब्बा 4। अगर हम इस कसर को ज़रब में तब्दील करें तो हम इसे लिख सकते हैं 5/4 ज़रब नीचे वाली कसर ये उलट जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/9। 4 से 4 कट गया, तो जवाब इसका होगा 5/9 के। आइए अब हम इस सवाल का आखिरी जुज़ हल करते हैं। इसका आखिरी जुज़ जिसमें कहा गया है अल्फ़ा की 2 बटा बीटा जमा बीटा की 2 बटा अल्फ़ा की कीमत मालूम करें, जबकि दी गई मसावात से हमने रूट्स का मजमुआ मालूम किया। अल्फ़ा जमा बीटा बराबर है 5/4 के और अल्फ़ा बीटा बराबर है 3/2 के। आइए अब हम इसे हल करते हैं। इन दोनों रकमों का अगर हम जुज़ाफ़े अक्ल लें, चूँकि दोनों गैर मुश्तरक अरकान हैं तो दोनों को ज़रब कर देंगे, तो जवाब होगा अल्फ़ा बीटा। बारी बारी इन तमाम आदाद को जुज़ाफ़े अक्ल पे तकसीम करेंगे। अल्फ़ा बीटा पे बीटा तकसीम करें तो बीटा बीटा से कट जाएगा। जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाली रकम से ज़रब करेंगे। जवाब आया था अल्फ़ा। अल्फ़ा को अल्फ़ा की 2 से ज़रब करें तो जवाब होगा अल्फ़ा की 3। उसके बाद जमा अलामत। अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा पर तकसीम करें तो जवाब होगा बीटा। बीटा को बीटा की 2 से ज़रब करें तो जवाब होगा बीटा की 3। अब हम देख सकते हैं वाज़े तौर पर अल्फ़ा बीटा की कीमत हमें दी गई मसावात से मालूम हो गई है, लेकिन अल्फ़ा की 3 और बीटा की 3 की रकम हमें मालूम नहीं हुई। तो ऐसा कोई तरीक़ाकार जिसमें हम इन रकमों का भी, मतलब दिए गए जुमले का भी हल मालूम कर सकें और रूट्स का मजमुआ और रूट्स के हासिल ज़रब को भी हम इस्तेमाल में ला सकें। जी बिल्कुल, ऐसा एक कुलिया है, वो है ए जमा बी सारे का मुकब बराबर है ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3ab ज़रबे ए जमा बी। चूँकि हमें इस जुमले के लिए कीमत चाहिए तो ये सारी रकम यहाँ पे प्लस हो रही है, इस तरफ नफ़ी हो जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं a जमा b इस सारे का मुकब नफ़ी 3ab ज़रब a जमा b ये बराबर है a की 3 जमा b की 3। चूँकि यहाँ पे मुतग़य्यर मिक़दारें a और b हैं और हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, तो हम अल्फ़ा और बीटा के लिए यही कुलिया इस्तेमाल में लाते हैं। तो हम लिख सकते हैं बराबर है अल्फ़ा जमा बीटा इस सारे का मुकब नफ़ी 3 अल्फ़ा बीटा ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा। हमने क्या किया, जहाँ पे ए आ रहा था कुलिये में वहाँ पे अल्फ़ा दर्ज कर दिया और जहाँ पे बी आ रहा था वहाँ पे बीटा दर्ज कर दिया। दी गई कीमतें दर्ज करें तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा जमा बीटा बराबर है 5/4 के, तो 5/4 इसका बन जाएगा मुकब नफ़ी 3 ज़रब अल्फ़ा बीटा है 3/2 के बराबर ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा
5/4 के बराबर है, बटा अल्फ़ा बीटा है 3/2 के बराबर। मज़ीद हम हल करें तो हम इसे लिख सकते हैं 5 का मुकअब, जवाब होगा 125, बटा 4 का मुकअब, जवाब होगा 64 के। उसके बाद नफ़ी अलामत। उसके बाद नीचे वाली कोई भी रकम तकसीम नहीं हो रही चूँकि, तो शुमार कुनिंदा को ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब करेंगे और नीचे वाली रकमों को आपस में। 3 तिये 9, 9 को 5 से ज़रब करें तो जवाब होगा 45, बटा 4 दूनी 8 के। और नीचे वाली रकम चूँकि तकसीम हो रही थी, इसे अगर हम ज़रब में तब्दील करें तो ये उल्ट जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3 के। इसके बाद 64 और 8 का ज़ुज़ाफ़े अक्ल लें तो जवाब होगा 64 के बराबर। 64 पे तकसीम करें तो जवाब 1 होगा। 1 को 125 से ज़रब करें तो जवाब 125। उसके बाद नफ़ी अलामत। 64 पे 8 तकसीम करें तो जवाब 8 होगा। 8 को अगर हम 45 से ज़रब करें तो जवाब 360 के बराबर आएगा। ज़रब 2/3 के। 2 को 64 पे तकसीम करें तो जवाब 32 के बराबर होगा। 125 में से 360 नफ़ी करें तो जवाब होगा नफ़ी 235 के बराबर, बटा, तो जवाब 96 के बराबर होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.4 उसका दूसरा सवाल मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।